कारण नहीं होता। फिर बाद में आपको बात बताएंगे। अभी 8 पूरे बजे हैं, अभी समय पूरा हो गया। बोलो सतगुरु देव भगवान की जय। राम नाम गुण गान कर ले, राम नाम गुण गान, जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा, हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुण गान, कर ले राम नाम गुण गान, जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा, हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। यह वेदों का फरमान, यह वेदों का फरमान, सुन लो देखे दोनों कान। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा, ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। ले राम नाम गुण गान, कर ले राम नाम गुण गान, जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा, हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। साध संगत से मिलकर गाओ, राम नाम गुण भाई। साध संगत से मिलकर गाओ, राम नाम गुण भाई। अविद्या आलस छोड़े बोलो, हरि नाम सुखदाई। अविद्या आलस छोड़े बोलो, हरि नाम सुखदाई। एक और से निर्मल ज्ञान, लेकर गुर से निर्मल ज्ञान, पाओ पूरा पद निर्वाण। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेमा
सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। और पदार्थ भूल जाए पर हरि को नाहि भुलाना। और पदार्थ भूल जाए पर हरि को नाहि भुलाना। करते संत यही वखियान, करते संत यही वखियान। कहता टेऊ जप भगवान, कहता टेऊ जप भगवान। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। ले राम नाम गुणगान, कर ले राम नाम गुणगान। जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपरकम। ओ पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साध संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। जितने भी संत महात्मा यहाँ आए हैं, हजारों की संख्या में आए हैं संत महात्मा। कोई किसी पंथ का है, कुछ किसी संप्रदाय का है, कोई किसी मजहब का है, कोई किसी कैसा है। हर एक अपना अपना अलग हिसाब रखते हैं, परंतु सबका कहना एक है कि परमात्मा के नाम स्मरण से ही आपका कल्याण होगा। जिसका भी कल्याण आज तक हुआ है परमात्मा के नाम स्मरण से हुआ है। थोड़ा मैं गहरा आपको नाम ही बताऊं, पर इतनी जरूर बात है कि दुनिया में कोई भी काम करो, दान जप तप तीर्थ व्रत नेम सब कुछ भी करो, नाम स्मरण के समान और कुछ है नहीं। और सब में नाम स्मरण है। तीर्थों में जाओ तो वहाँ नाम का स्मरण का है। गंगा जी के किनारे पे जाएंगे तो जाकर के क्या बोलेंगे? बोलो गंगा क्षिप्रा नर्मदे मात की। नाम का स्मरण है। वहाँ नदी के किनारे नहा धो करके आसन लगा के परमात्मा के नाम का स्मरण बैठ के करें। कोई पूजा करनी है, उसमें क्या है? नाम का स्मरण है। कई बातें दिखने में अलग होती है, परंतु वास्तव में एक होती है। कलयुग में ऐसा कहते हैं कि तप का प्रभाव था। बाबा आए थे यार कहते हैं कि तप का प्रभाव था। लोग हजारों लाखों साल उनकी उम्र होती थी और वो लाखों साल 2-2 लाख 3-3 लाख साल बैठ करके तपस्या करते थे। द्वापर में फिर तप का प्रभाव नहीं रहा, यज्ञ का प्रभाव रहा। यज्ञ करते थे, हवन करते थे, होम करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उनसे यज्ञों के करने से उनको जो अपना फल है उसकी प्राप्ति होती थी, परमात्मा का दर्शन होता था। द्वापर में फिर यज्ञों का प्रभाव नहीं रहा, पूजा का प्रभाव रहा।
ठाकुरों की, मंदिरों की, मूर्तियों की पूजा होने लगी। और कलयुग में कहते हैं कि केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव है। मैंने 4 बात अलग बताई, अब अलग नहीं बताता। आज की कुछ करो करके प्रेम से बोलो श्री राम। कलयुग में, सतयुग में भले ही तप का प्रभाव था, लेकिन तप आदमी एक हाथ खड़ा करके क्या खाली ऐसे खड़े रहते कि कुछ बोलते भी थे, कुछ जब भी करते थे। सीधी सी बात है, आपने सुना है ओम, ऐसे हाथ ऊंचा करके नाम का स्मरण। तो सतयुग में भी नाम का प्रभाव था, और सतयुग थोड़ा कम करो आवाज। द्वापर में और त्रेता में यज्ञ का प्रभाव हुआ। यज्ञ में भी नाम की ही महिमा है। होम करते हैं तो उस मंत्र का ओम नमो नारायणाय स्वाहा, नमो नारायणाय नाम का स्मरण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नाम का प्रभाव द्वापर में भी था। फिर पूजा जब भगवान की करते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उसमें भी नाम का स्मरण करते हैं। तीनों युगों में, चारों युगों में नाम का ही प्रभाव है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सतयुग खां कल जुग ताई जे भी साधु संत थया, महिमा गायन नाम जी बेअंत बेशुमारा। बेअंत, इसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाना। परमात्मा ने हमको मनुष्य दिया है, बनाया है, जीव दी है। क्या बोलने के लिए? गाली देने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की बेइज्जती करने के लिए, किसी को ऊंचा नीचा कहने के लिए। परमात्मा ने जीव इसलिए नहीं दिया, आप बताओ इसलिए दी है कि आप किसी के साथ कम ज्यादा बोलो, किसी को ऊंचा नीचा कहो, किसी को गाली दो, किससे लड़ाई करो, किससे झगड़ा करो। इसलिए परमात्मा ने जवाब नहीं दिया। आप में से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे चोर हो, चाहे डाकू हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, क्या कहेगा कि मेरे को जबान परमात्मा ने इसलिए मैं गाली देता रहूं? अगर वो कहे कि मुझे गाली देने के लिए परमात्मा ने जबान दी, तो मुझे भी गाली दे, मैं उसको गाली दूं, उसको अच्छी लगेगी? नहीं, उसको तो मेरा नम्र स्वभाव, मीठा बोलना ही अच्छा लगेगा। तो परमात्मा ने जवाब दी है हमको मीठा बोलने के लिए। सुर दिया है ऐसे ऊंचा कर सर का मना अपमान करने के लिए, किसी से टक्कर खाने के लिए नहीं, वो झुकने के लिए दिया है। पैसा दिया है अपने पास जेब बैंक में रखने के लिए, इसलिए वो पैसा होता है। हम सब रखते हैं पैसा, पैसा है, हम क्या कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़े। तो क्या बैंक में रखने के लिए पैसा होता है? जो बनाया था, जिसने पैसा बनाया वो बैंक में रखने के लिए बनाया था या काम में लेने के लिए बनाया था? अरे पैसा काम की वस्तु है, व्यवहार की वस्तु है, लेन देन की वस्तु है, रखने की वस्तु नहीं है। हम गलत उपयोग करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। आप बताओ, मैं एक से किसी से पूछा, मैंने कहा कि ये तलवार बनी है, क्यों बनी है? आप में से पिस्तौल बना है, बंदूक बनी है, क्यों बनी है? आप में से कोई बता सकता है? किसी को मारने के लिए, किसी का खून करने के लिए तलवार इसलिए बनाई है। तलवार या कोई भी हथियार बनाया है रक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं बनता है। और आप कहें कि भाई महाराज आप अपनी पुरानी बातें बताते हैं, हजारों लाखों सालों पुरानी जो होगी पुरानी हो गई। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आपको पिस्टल लेना है, एक कलेक्टर के पास चले जाओ, एप्लीकेशन कर दो, उसमें आपके साथ शर्त रखी जाएगी आपको पिस्तौल क्यों चाहिए। आपको उसमें मनाही है किसी के मारने के लिए इसका उपयोग नहीं करना, लिखा रहता है। अपने बचाव के लिए करना और किसी को मारना, भाई आपके बचाव के लिए किसी को मारना है तो अपने कमर से नीचे मारना, ऊपर नहीं मारना। किसी के मारने के लिए कोई हथियार आज तक नहीं बना है, रक्षा के लिए हथियार बनते हैं। हम उल्टा समझते हैं कि तलवार बनी है तो किसी को मारने के लिए तो बनी है। परमाणु भट्टी बनी है जिसमें वो परमाणु नहीं, ये बम बोलते हैं ना, परमाणु बम, वो किस लिए बने?
मिसाइल से वो क्यों बनी है? किसी को मारने के लिए। यहाँ से 3000 किलोमीटर बैठा हो, बटन दबाओ, वो वहां जाके मर जाएगा। यहाँ से मिसाइल उसको यहाँ से फायर करेगी। परंतु नहीं, उसका दूसरा भी काम है, किसी की रक्षा का, किसी के बचाव का, किसी को दूसरा उससे लाभ लेने का। कई तरीके हैं। जो चीज जिसके लिए बनी है उसके लिए यदि काम नहीं आती है, दूसरे काम नहीं आती, तो वो गलत काम होता है। उसका फिर दंड दिया जाता है कि तुमको ये चीज दी थी, इसलिए आप बच्चे को 10 रुपया दो कोई अच्छी चीज खाने के लिए, और वो जाके खराब चीज खाए तो आपको क्या लगेगा? वो जाके गलत काम में उपयोग करे तो कैसा क्या लगेगा आपको? परमात्मा ने हमें जीव दी है अच्छी मीठा बोलने के लिए या परमात्मा का गुणगान करने के लिए। इसलिए एक महात्मा ने कहा कि आपको 3 चीज मिली है, मिठा बोलन, नेव चलन और पैसा दिया है दान के लिए, रखने के लिए, बैंक के लिए नहीं, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। तो हत्था भी कुछ दे, 3 काम कर लो तो फिर क्या होगा? परमात्मा आपसे दूर नहीं रहेगा, आपके पास आ जाए, आपके बाजू में आके बैठेगा। रब तना दे बगल में जंगल क्या ढूंढे। जिस चीज के लिए जो पैर मिले हैं अच्छी तरफ जाने के लिए कि बुरी तरफ जाने के लिए, हाथ मिले हैं अच्छा काम करने के लिए कि बुरा काम करने के लिए, विचार करो। आंख मिली है खराब देखने के लिए कि अच्छा देखने के लिए, विचार की बातें हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म का लाभ केवल यही है कि परमात्मा का गुणगान करो। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ, भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। अपना चित्त है ये भोगों में लगाने के लिए मिला है मन, या भगवान की तरफ लगाने के लिए। कबीरदास जी ने कह दिया, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगा, दुआ पड़ते ही है। हमारे कबीरदास जी कहते नहीं है कि जिधर भी मन लगाओ। अरे भाई, मन जिधर भी लगाओ आपकी बात सही है, लेकिन मन आपको दिया परमात्मा ने के भोगों में लगाने के लिए दिया है कि भोगों से बच करके परमात्मा की ओर लगाने के लिए दिया है। आप बच्चा अपना रखते हैं, वो आपकी सेवा करे इसलिए उसको बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं कि आपको घर से बाहर धक्का निकाल दे घर से, आप उसके लिए उसकी पालना करते हैं। बताओ, पालना करे नहीं करे वो बात अलग है, आपसे बुढ़ापे में पूछे नहीं पूछे अलग बात है। लेकिन आपकी अभी क्या कामना है? ये मेरा बच्चा, मैं इसको पाल पोस के बड़ा करता हूँ, ये शाम बजे और मेरे को डसे, मेरे को घर से निकाल के फेंक दे, मेरी मंजी पार कर दे, इसलिए पालते हैं बच्चे को। अगर ये बात आपको ध्यान में आ जाए तो बच्चे को आप कभी नहीं पालेंगे, नहीं पाल सकते हैं। परंतु आपको ये है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, मेरा बड़ा होकर के नाम करेगा, मेरा खानदान चलाएगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे को पिंडदान करके आएगा, मेरे को पानी देगा आखिरी में, ऐसा कहते हैं। ये भावना रख करके आप बच्चे की सेवा करते हैं। करे नहीं करे वो उसकी बात अलग है, लेकिन आपकी क्या भावना है? तो परमात्मा ने भी आपको इसलिए पैदा किया, आपको मन इसलिए दिया कि आप भोगों में जाकर के लगाओ, भगवान को गाली देते रहो, इसलिए मन दिया आपको भगवान ने। भगवान ने आपको मन इसलिए नहीं दिया है, बोलता है कि संसार के भोगों को छोड़ करके मेरे में मन लगाओ। बेटा जरा मेरी ओर देखो। बेटा दूसरी तरफ देखता है तो बाप कहता है, बेटा इधर देख, मैं तेरा बाप हूं, मुझे थोड़ा सा देख, मैं तेरा मुंह तो शक्ल देख लूं, तू भी मेरी तरफ देख। माँ बेटे को कहते हैं मेरी तरफ देख। भगवान कहता है कि तू यार मेरी तरफ देख, क्या दूसरों की तरफ देखता है, क्या इधर उधर भटकता फिरता है। और कोई नहीं मानता है, जब ज्यादा देर बच्चा नहीं देखे माँ की ओर तो माँ उसको थप्पड़ मारेगी, नहीं देखता है तो भगवान भी थप्पड़ मारने के बस के बाद बड़ा थप्पड़ है, छोटा नहीं मारेगा थप्पड़, अपने आप सीधा नरक में डालेगा। फिर तो कहीं बुलाओगे ना, जब दुख देगा, जब तकलीफ देगा, जब मुसीबत देगा, फिर भगवान को याद करेंगे कि नहीं? कहते हमारा दुख नहीं हुआ तो हम भगवान के, तो क्या तुम ऐसे हो अपने आप भगवान को ऐसे नहीं पूछते? भोग विषय से चीत हटा के हरि चरण में लाओ, यह वेदों का फरमान सुन लो दे के दोनों कान। अपने दोनों कान लगा करके सुन लो तो परमात्मा ने आपको मनुष्य जन्म क्यों दिया है। इसीलिए क्या करना है? साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम करो भाई। संतों महात्माओं के साथ मिलकर के ऐसे कुंभ के मेले में आकर के और अपने घर में बैठ करके प्रातः काल उठ करके उस प्रभु परमात्मा के नाम का स्मरण करो। इसलिए आपको मनुष्य जन्म मिला और यही करो। अगर करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भगवान आपको जबरदस्ती करवाएगा।
मार मार के क्या है भरता बना दे। मैं एक लड़की को बोला, छोटी थी, मैंने कहा कि तू इधर नहीं आते, मैं तेरे को मार मार के भरता बनाऊंगा। तो मेरे को टेलीफोन पे क्या बोलती है, हाँ बनाओ बनाओ वरना भरता टेलीफोन में बनाओ। मैंने कहा अभी से बताता हूँ, सीधी सी बात है, परमात्मा आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आप और हम ऐसे हैं कि हम भगवान की ओर नहीं देखते हैं, दुनिया की तरफ देखते हैं। माँ तो हमेशा बच्चे की ओर ही देखती है और किसी तरफ नहीं देखती है। तो भगवान भी हमारे परम माता है, परम पिता है, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं कि भगवान को छोड़ करके दुनिया की तरफ देखते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या करना चाहिए? अविद्या आलस छोड़े, बोलो हरि नाम सुखदाई। आलस को छोड़ करके, आलस निकाल करके, थोड़ा आलस निकाल सकते हैं क्या? अभी ऐसा नहीं कि आपके में आलस नहीं है, सत्संग में बैठे हैं, सवेरे 5 बजे 4 बजे से बैठे हैं, एकदम से ऐसे हाथ को खुला करके और हाथ कहते हैं ऊंची ताली बजाओ, ऐसे देखो आलस निकल जाएगा ना। भगवान का नाम भी करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान की जय। आलस निकल जाता है, बड़ा आनंद आता है। परमात्मा का नाम स्मरण करो, भोग विषय को, भोग विषय ये अविद्या आलस छोड़े, बोलो हरि नाम सुखदाई। अविद्या में, अज्ञान में आकर के परमात्मा का नाम स्मरण करो, ये भी अच्छा नहीं है। और आलस्य में हमारा बदन ढीला ढाला हो, ऐसे नहीं। परमात्मा का नाम जपना चाहिए तो सावधान होकर के जपना चाहिए। कमर खड़ी हो, चेहरा सीधा हो, एकदम से अटेंशन पोजीशन में परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। मैं तो कई बार ऐसा पूछता हूँ कि जब मैं कभी स्कूल में पढ़ता था या कभी पिक्चर हॉल से बाहर जाते तो वो राष्ट्रगीत बोलते थे। उस समय था कि सब खड़े होकर के बोले, अटेंशन पोजीशन में बैठ के खड़े होकर के उन्हें ऐसे ढीला ढाला खड़ा होकर के राष्ट्रगीत नहीं बोल सकते। अरे ये तो यहाँ का गीत है, इसको भी आपको अटेंशन पोजीशन में बोलना है। और परमात्मा का नाम अगर राम ऐसा बोलना है तो ढीला राम नाम ऐसा बोलते। इसीलिए वेदों में मना किया है कि जो स्त्रियां हैं या जो सावधान पोजीशन में नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, वो ओम का उच्चारण नहीं करे, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करे। क्यों? इनको ढीला ढाला रहकर नहीं किया जाता है। परमात्मा का नाम जपना है तो अविद्या भी नहीं रहनी चाहिए और आलस भी नहीं रहना चाहिए। शरीर में आलस होगा, परमात्मा का नाम जपेंगे तो उतना लाभ नहीं होगा। कई लोग कहते महाराज हम गुरु मंत्र का नाम बैठ करके जपते तो नींद आती है। अरे क्यों नींद आती है? जब गाड़ी चलाते हो तब भी नींद आती है, फिर सोडा से मुंह धोते हैं। आप सोडा ले लो घर में और सोडा से मुंह धो लो सवेरे, और फिर परमात्मा के नाम का स्मरण को। आलस नहीं रहना चाहिए। अपने मुंह में कम से कम 100 ठंडे पानी के छींटे लगाओ, आलस निकल जाए, और उसके बाद परमात्मा के नाम का स्मरण करो। क्यों नींद आएगी भाई? एक तो हमारा मन नहीं लगता है, एक परमात्मा का नाम अच्छा नहीं लगता है। जबरदस्ती से जबरन किसी बच्चे को बिठाया जाता है, चल भाई राम जप, उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो तब मिलेगा जब आलस नहीं हो शरीर में, और नाम जपते जपते आलस उतर भी जाए, रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसे परमात्मा का नाम स्मरण करते मन में इतनी खुशी आ जाए कि बस दूसरी बातें कोई याद ही नहीं, दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। फिर देखो आप अपना मन लगा के परमात्मा का नाम जपो तो उस परमात्मा के नाम जपने में बड़ा लाभ होता है। क्यों? कि सब साधन का मूल यही है, राम नाम गुण गाना, प्रेम से हरि गुण गाना।
जितने भी आप साधन करते हैं, तीर्थ करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, नेम करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, संध्या गायत्री जो कुछ करते हैं, सबका मूल क्या है? राम के गुण गाना, प्रेम से हरि गुण गाना, प्रेम से परमात्मा के गुणों का गान करना। और पदार्थ भूल जाए पर हरि को ना है भुलाना, सारी दुनिया की बातें आपको भूल जाए परंतु भाई भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए, वो तो हमेशा याद रहना चाहिए। जैसे कोई आदमी कितनी गहरी नींद में सो रहा हो और उसका नाम मान लो राम हो, तो मैं जो राम ऐसा बोलूंगा तो वो गहरी नींद से उठ के कैसे जवाब दे देता? उसको मालूम है कि नहीं मेरा नाम राम है, मुझे कोई बुला रहा है, ऐसा उसको मालूम होता है। तो ऐसे कोई परमात्मा का नाम जपना हो, गाड़ी में जाना हो तो 3 बजे कैसे उठ जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम जपना हो तो 3 बजे कहां से उठेंगे भाई? थोड़ी तकलीफ वाली बात हो जाती है। मैं एक शहर में गया, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, पर गया एक शहर में, वहां पे 7 बजे से बहुत करके हमारा ये नियम रहता है कि 7 से पहले सत्संग शुरू कर दे तो अच्छी बात है। हाँ अभी तो जमाना है, पहले तो हमारे गुरु महाराज थे वो 4 बजे उठते थे और भाई 5 बजे सत्संग करते थे, या 5 बजे तक सत्संग भी खत्म कर देते थे, 5:30 बजे तक, 4:30 से 5:30। बोले महाराज कौन आएगा? बोले फिर आने की जरूरत है, हम परमात्मा का भजन करते हैं। वहाँ निर्गुण मंत्र का और सगुण मंत्र का जाप करते थे। फिर थोड़ा टाइम पीछे किया, अभी कई सालों से रखा है भाई 7 से सत्संग करें, 7 बजे से सवेरे। फिर लेकिन अभी तो जमाना खराब हो गया है, तो 7 नहीं तो वही 7 बजे तो हम उठते ही नहीं है। 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे, 10 बजे करेंगे, 10 से 12 करेंगे। ये कोई सत्संग का समय नहीं है। सत्संग का समय प्रातः काल का समय होता है। हमारे वहां जो बड़ौदा में नियम है 7 बजे से 8 बजे तक। ये मेले की वजह से यहाँ 8:30 किया है, 8:45 हो जाते हैं, नहीं तो वहां पे 7 से 8 फिक्स कर दिया। 12 महीने एक ही टाइम। आप घर में बैठे हो और घड़ी में देखो 6:50 हुआ है तो हमारे यहाँ कैसेट चल जाएगी। 6:50 49 में नहीं चलाते, और 6:50 पे आप चलाओ, 6:50 घड़ी अगर बराबर हो, लगभग बराबर कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो आप कैसे बजा, हमारे कैसे एक साथ बजती है। पर समय से, क्योंकि समय से परमात्मा भी आकर के सत्संग सुनता है। खाली आप नहीं सुनते हैं, आप तो इतने 10, 50, 100, 200, 500 आदमी सुनेंगे, लेकिन भगवान स्वयं आके सत्संग में बैठता है। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय मद भक्ता यत्र गयान्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ सत्संग होता है, संतों के सत्संग में जाता हूँ। तो आप आवे कि नहीं आवे, भगवान तो आता है और आपसे पहले आता है। ये भी नहीं कि आपसे बाद में आता है, मेरे से भी पहले आता है। भगवान सबसे पहले आकर के कथा सुनते हैं। हनुमान जी कथा सुनते हैं, हमारे गुरु महाराज कथा सुनते हैं। आप तो सुनो नहीं सुनो, आपकी कोई बात नहीं है, परंतु हम क्या करते हैं उस परमात्मा को भूल। मैं आपको बता रहा था कि एक शहर में गया तो मुझे 7 बजे का समय था। बोले नाश्ता करो, हम 5-7 आए। स्वामी जी थे, दूसरे संत थे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो सवेरे नाश्ता नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? बोले 9 बजे करो। 9 बजे फिर भोजन का समय होता है, फिर 10 बजे बाहर जाते हैं, फिर 11 बजे भोजन करते हैं। मना कर दिया। उसका बड़ा दिल था, तो मैंने कहा चलो मैं अकेला कर लूँगा, दूसरा कोई नहीं करे तो नहीं करे, मैं करूँगा, पर शर्त है कि 7 बजने में 5 मिनट पहले अगर आ गया तो ठीक है, अगर 7 बजे मैं सत्संग में चल गया फिर नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, पहले आ जाएगा। 6:45 बजे नाश्ता बन के आ गया। 17 आइटम थे मेरे सामने। मैंने माता जी को बोला कि माता जी बहुत अच्छा, मैं तो समय से आप आ गए, नाश्ता भी करके और सत्संग में आराम से पहुंचूंगा, पर ये आपने इतना आइटम बना, कितने बजे उठ के बनाया था? बोले महाराज मैं 3 बजे उठी थी। मैंने कहा भगवान का भजन करने के लिए भी 3 बजे उठती हो कभी? बोले महाराज मैं तो 5 बजे उठती हूँ। मैंने कहा मेरा नाश्ता जरूरी है, भगवान का भजन जरूरी नहीं है, याद रखना। हम भी यही कहते हैं, वो एक माता की बात नहीं कहता हूँ, आप तो उससे मैं मिलाऊंगा, आप कभी पूछ के देख लेना। लेकिन आप भी क्या करते हैं, संतों महात्माओं को घर में बुलाना जरूरी है, उनको यहाँ नमस्कार करना जरूरी है, उनको भेंट देना जरूरी है, संतों की सेवा करना जरूरी है, लेकिन नाम जपना जरूरी नहीं है। ऐसा ही आपका विचार है, उधार भी ऐसा ही होगा।
अरे किसी संत को पूछना या नहीं पूछना ये जरूरी नहीं है। वो आप नहीं सुनते हैं कि हम गुरु है, नाम देता है, नाम दान देता है, वो गुरु है। तो पंडित जी क्या बोलते हैं, आप सब मेरे को नाम दान दो, आप सब गुरु बन जाओ। नाम दो अर्थात परमात्मा के नाम का स्मरण करो, नाम का दान दो, तो आप मेरे गुरु बन जाएंगे और परमात्मा आपको गले लगाएगा। लेकिन मुझे आपने भेंट दी, पूजा की, सेवा की और कुछ दिया लिया, उससे परमात्मा कोई खुश होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा। परमात्मा का नाम स्मरण करोगे तो ही एक रास्ता है। और पदार्थ भूल जाए पर हरि को नहीं भुलाना, भगवान को नहीं भुलाना और दुनिया की बातों को भूल जाना, संतों को भूल जाना। ये नहीं आपको बताया भाई, ये मंडप भूल जाना, ये सत्संग भूल जाना कि संत ने क्या कहा, ये भूल जाना, पर परमात्मा के नाम को कभी नहीं भूलना। अगर भूल गए तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा नरक में जाएगा। इसलिए अपने को नरक से बचाना है तो परमात्मा के नाम को याद रखना। ओ नाम हरि का भुला न देना, हो याद है, नाम हरि का भुला न देना, जीवन अपना रुला न देना, जीवन अपना चोला दुर्लभ पाया, राम भजन बिन व्यर्था जाया। मनुष्य चोला दुर्लभ पाया, राम भजन बिन व्यर्था जाया। व्यर्था जाया, ऐसा वेला हाथ न आवे, क्यों तुम मूर्ख पाप कमावे। ऐसा वेला हाथ न आवे, क्यों तुम मूर्ख पाप कमावे। पाप कमावे, पाप कमावे, पाप करे तन गवान देना, पाप करे तन गवान देना। ओ नाम हरि का भुला न देना, साथी परमात्मा हर जगह आपका साथ देता है, उसको कभी नहीं भुलाना और अपने जीवन में हमेशा आनंद में रहना। आज हमारे गुरु महाराज का अमृत वचन है कि रूठना चाहिए कि नहीं, रूठना चाहिए कि नहीं। रूठना तो अच्छा है परंतु जिसमें फायदा हो, जिसमें फायदा न हो वो रूठना अच्छा नहीं है। तो दुनिया के आगे नहीं रोना, इस रोने से काम न होना। ये दुनिया सुन के हंसेगी, हंस के सुनेगी और रो के उड़ाएगी, आपको आपकी बात को उड़ा देगी। इसलिए दुनिया के आगे कभी नहीं रोना। तो रूठना चाहिए तो उस परमात्मा के आगे रूठो, परमात्मा से मिलो, परमात्मा से हंसो, परमात्मा से सब काम परमात्मा से करो। दूसरे किसी से काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रूठना चाहिए कि नहीं, जिसमें फायदा हो, जिसमें परमात्मा, जिस रूठने से फायदा माने परमात्मा मिले। रहे बिजली के घर अंदर कनेक्शन काट दे उसका, रहे बिजली के घर अंदर कनेक्शन काट दे उसका, मिटे जब जान का
खतरा तभी एतबार होता है। मिटे जब जान का खतरा तभी एतबार होता है। दुनिया में रह के दुनिया से जबी दिल धार होता है। अलग होता है। रह के दुनिया से जबी दिलदार होता है। तभी संसार से बेड़ा मनुष्य का पार होता है। तभी संसार से मेरा मनुष्य का पार होता है। संसार में रह के संसार में दिल मत लगाओ, तभी हमारा संसार से बेड़ा पार होगा। अगर नाव बंधी रहेगी तो ये पार कभी नहीं हो सकती है। आगे हिलती रहेगी लेकिन चल नहीं सकती है। कोई बिजली का ऐसे घर हो, मकान हो जिसमें पावर ही पावर हो और करंट आ जाए आदमी अंदर, सारा कनेक्शन जब बंद करेंगे तो जान का खतरा हो, हाँ बच गया, तब वो बात सही होती है। खान के अंदर फंसते हैं ना, जब निकल आए तब वो शांति रहती है। जब ही संग्राम में जाए कवच को पहन ले पहले। जब ही संग्राम में जावे कवच को पहन ले पहले। तभी तलवार तीरों का कभी ना वार होता है। कभी तलवार तीरों का कभी ना वार होता है। तभी संसार से बेड़ा मनुष्य का पार होता है। तभी संसार से मेरा मनुष्य का पार होता है। नहीं रास्ता है डामर का, नहीं कोई सड़क सागर में। नहीं रास्ता है डामर का, नहीं कोई सड़क सागर में। मगर किश्ती को केवट ले कैसे किनार होता है। मगर किश्ती को केवट ले कैसे किनार होता है। रहा प्रहलाद दुनिया में मगर जीवन बना लिया। रहा प्रहलाद दुनिया में मगर जीवन बना लिया। हमेशा जल में रह कर भी ऊंचा असवार होता है। हमेशा जल में रहकर भी ऊंचा असवार होता है। ये एक चाबी है। संसार में जाओ, लड़ाई में जैसे जाओ तो पहले कवच पहन लो तो तीरों का तलवारों का वार नहीं होगा। ऐसे त्याग का कवच पहन लो, अपरिग्रह का कवच पहन लो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता का शस्त्र पहन लो, फिर आपको संसार का वार नहीं होगा। संसार में काम करो पर त्याग तेन त्यक्तेन भुंजी था, वेद भगवान लिखता है, मैं भी नहीं। ये सारा संसार परमात्मा से आवासित है, भटका हुआ है। आप क्या करो, त्याग भाव से पहले त्याग करो और फिर अनुराग करो, चलते जाओ। त्याग भाव से चलते चलो। नाव पानी में चलती है, पानी को धकेलती जाती है। आप भी संसार को धकेलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हवाई जहाज चलता है, वो हवा को धकेलता हुआ आगे बढ़ता है। कोई उसके पहिए नहीं होते हैं जो पहियों के साथ चले। इसी तरह से पानी में कोई भी सवार हो, नाव पे हो या किसी में भी हो, तो तैरने वाला भी हो तो भी वो पानी से ऊंचा रहता है।
पानी कितना भी हो लेकिन पानी से ऊंचा। आप भी दुनिया से ऊंचे रह करके ऊंचे परमात्मा का भजन करेंगे तो संसार से पार हो जाएंगे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हमारे गुरु महाराज का अमृत वचन है 22 अप्रैल का। संस्कार के कार्य तो कभी समाप्त होंगे नहीं। आप काम के संसार के पीछे पड़ते ये काम करके जाओ। किसी को मैं कहता हूँ मेले में आओ, महाराज ये काम है, ये काम। अरे काम दुनिया भर सारा करते रहोगे, कितनी उम्र तक करोगे? करते रहो, मर जाएंगे तब भी करते रहेंगे। छोड़ो। और संसार के कार्य तो कभी समाप्त नहीं होते। एक समाप्त हुआ है तो दूसरा आगे खड़ा है, दूसरा सामने खड़ा है। इसलिए इसी दुनिया का काम सब हो ही ना कब हो। देवानंद सदा जा स्वामी सर्वानंद सदा आयो संत शिरोमणि राजा आयो संत शिरोमणि राजा चारा गयो मैं नगर गयो मैं नगर गयो मैं नगर गयो मैं
मुखे नाहे इहो परमानंद ते थोरो इहो परमानंद ते थोरो मुंहिंजो फूल जो कीन की फोरो मुंहिंजो जो कीन की फोरो आयो महर की नज़र आयो महर की नज़र आयो महर की नज़र आयो महर की नज़र स्वामी सर्वानंद समाजा स्वामी सर्वानंद सबाजा आयो संत शिरोमणि राजा आयो संत शिरोमणि